घर में रहते हुए हम लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, हमें आपको पता है ये गुरु सुखी बना देंगे, ये सुखी बना देंगे, लेकिन आचार्य कहते हैं सच्चे गुरु होंगे तो तुम्हें सुख का मार्ग बता देंगे। चलना तो खुद पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता आज हमारी आसक्ति खत्म हो जाए तो आज सुख हो जाएगा। हमने क्या सोच रखा, ये बच्चे मेरे हैं इन्हें कैसे छोड़ूं। अरे बच्चे साथ लाए थे क्या? आगम में उठा कर देखो, राजा श्रेणिक के बेटे ने उसे कितना कष्ट दिया। कंस ने अपने बाप को क्यों कष्ट दिया? कोई बता सकता है आप लोगों में से? कंस ने अपने पिताजी को क्यों कष्ट दिया था? क्योंकि ये और राजा श्रेणिक की कथा बिल्कुल सेम है। पूर्व जन्म में मुनियों की भूल से अवहेलना कर दी थी, उसका परिणाम बेटे बनकर दोनों मुनि थे। कंस भी पूर्व जन्म में मुनि था और कुणिक भी मुनि था, लेकिन जरा सी कसाय भाव आ गई। अब आप कहोगे हम घर में रहते तो कसाय तो आती है, लेकिन एक कसाय का आना और एक कसाय करना, हम कभी कभी कसाई आती तो पश्चाताप कर लेते, काहे को किया, हमें क्या मतलब था। सब जीव तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, हमें कभी मत सोचो। आपको पता जिस समय में ये लगता है मैंने इसका इतना किया बेटे का, बहू का, और इसने मेरा नहीं किया, तो दुख होता है। पड़ोसी एक कप चाय दे दे तो क्या कहती हैं, उसकी बहू बहुत अच्छी है। पड़ोसी की बहू एक दिन बोले आंटी जी चाय पी लो और बढ़िया सी चाय बना दे तो क्या होता है, 10 बार गाओगी इतना अच्छा तो बोलती है, इतनी बढ़िया से चाय पिलाई। अपने घर की बहू रोज पिलाती, याद आता है। तो यही अंतर है, यही अंतर है हमारी आसक्ति, अपेक्षाएं। जिस दिन अपेक्षाएं नहीं रहेंगी उस दिन मोह नहीं रहेगा। मोह कोई ऐसा नहीं है धक्का मार के नहीं हटाना है। मोह सिर्फ सम्यक दर्शन का, मोह सिर्फ सम्यक दर्शन के अभाव का नाम है। अंधकार होता ही नहीं है। अंधकार क्या चीज है? अंधकार होता है क्या? नहीं, प्रकाश नहीं है, उसी का नाम अंधकार है। हमारे मिथ्यात क्या है? हमारे अंदर सम्यक दर्शन नहीं है, इसी का नाम तो मिथ्यात है। प्रकाश, एक छोटी सी रोशनी जल जाए, लोग कहते हैं घर में रह के कैसे करें। अरे इतना श्रद्धान तो लाओ कि वास्तव में मांग कर भी क्या करना, मांगना भी उनसे जो सब छोड़ चुके हैं। लेकिन कभी कभी भक्त कहता है और जगह नहीं मांगूंगा, मांगूंगा तो इन्हीं से मांगूंगा। लेकिन मांगने के साथ साथ वो ये भी जानता है कि मुझ कारज के कारण सुहाव, मेरे कार्य के लिए तुम निमित्त हो परमात्मा, तुम करने नहीं आते हो, तुम वीतरागी हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम हितोपदेशी हो, हित का भगवान का। यदि सम्यक दर्शन आज और अभी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ हमारा थोड़ा सा दिशा बदल जाए, दिशा बदल जाए। अभी तक हमें क्या लगता है हमारे बच्चे हमारे बिना कैसे रहेंगे। अरे हमारे साथ आए थे क्या? ये मुसाफिर की तरह बीच में चढ़े थे। जब हमारा जन्म था तो हमारे बच्चे नहीं थे, समझे। बीच में 25 से 30 साल के बीच में मुसाफिरों से मिलना हुआ था और मुसाफिरों को हम ऐसे समझने लगे कि अपना सफर ही खराब कर दिया उनके कारण। हम इतनी ज्यादा आसक्ति मत रहो, घर में रहो, प्यार से रहो, सब कर्तव्य निभाओ, फिर तुम्हें कोई उपेक्षा करेगा तो दुख नहीं होगा। आज हमने इतनी अपेक्षाएं लगा रखी हैं बच्चों से, और मैं तो कहती हूँ एक मोड़ आएगा, आपका परिवार भी तो सास ससुर की कोई भी चाहे थोड़ा हो चाहे कम हो, लेकिन आपके साथ खड़ा था ना, उनके बच्चे अपने साथ परिवार के साथ खड़े रहेंगे। हमें इतना ही व्यवहार बना रहे कि वो प्यार से हमसे बोल ले। हमें घर में सन्यासी की तरह रहना चाहिए, जो बोल लें तो बहुत अच्छी, नहीं बोले तो और वीतरागता का टाइम मिलता है, और हमें संबर और निर्जरा का समय मिलता है। एक घड़ी मत विसरो, करो जैसे आयु जम मुख बीच में।
तो गुरु मूर्ता, हमें मिथ्या दृष्टि गुरुओं को नहीं पूजना है, क्योंकि वो पत्थर की नाव हैं और वीतरागी गुरु लकड़ी की नाव हैं। लेकिन हम गुरुओं को भी चाहिए, क्योंकि आपको कहा था चत्तारी मंगला में सूरज मंगल है, लोक व्यवहार में सरसों मंगल है, क्योंकि सूरज भेदभाव नहीं करता है। जल को जल चढ़ाते हैं, जल को जल चढ़ाते हैं। कई कई हिंदू लोग हैं ना, जल गंगा जी को जल चढ़ाते हैं, वो जल को जल चढ़ा रहे हैं। हम भी ऐसे हैं जो 3 लोग के वो जल को जल चढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, जल क्यों मंगल है, जिसमें जाता है वैसा हो जाता है। सूरज क्यों मंगल कहा है, लोक व्यवहार में, अपने हिसाब से नहीं। वो क्यों मंगल कहा है, क्योंकि वो भेदभाव नहीं करता है। हर चीज का लॉजिक बहुत गहरा है, लेकिन आज तक हमारे समझ में नहीं आया है। तो ध्यान रखना, पाप और अपराध में यही अंतर है। हम क्या सोचते हैं, कोई को मार दिया तो पाप है, नहीं। संक्लेश परिणाम आ गया, प्रमत्त भाव आ गया, पाप है। तो यदि संक्लेश आते भी हैं, घर में व्यापार में कोई घाटा पड़ जाए तो संक्लेश आता है, हम लोगों को भी आता है, ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात हो जाए तो। लेकिन हमें इसका बैलेंस पूरा करना है। तो आज आपको यही बताऊंगी, कल आपको 8 गुणों के बारे में, क्योंकि 8 गुण आ जाए आज की तारीख में। और ऐसा भी नहीं कि कोई 8 गुणों को याद करते रहो, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगु, अनिस्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये ऐसे रटने से नहीं होगा। आपके अंदर आकांक्षा समाप्त हो जाए। एक सेठ का मकान जल रहा था, सेठ ने देखा मकान जल रहा, बहुत रोया। लेकिन फिर बेटे ने आके कहा, पिताजी मुनीम जी से बात हुई थी, इसका कल सौदा हो गया था। सेठ जी चुप हो गए, बोले फिर कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद मुनीम जी आए, बोले नहीं, उसने रात को मना कर दिया था, शाम को हाँ कर दी थी, रात को मना कर दिया था, पैसे भी नहीं दिए। सेठ फिर रोने लगा। और फिर दूसरे बेटे ने कहा, नहीं नहीं, अभी उसका फ़ोन आया है कि जल गया तो भी ले लूँगा। सेठ फिर शांत हो गया। इतने में वही आया ग्राहक, कहने लगा मैं तो नहीं लेता जला मकान। सेठ फिर रोने लगा। आप बताओ, मकान जलने का दुख है कि अपने का दुख है? अपना है और जलने लगा तो दुख है, दूसरे का है और जल गया तो कोई दुख नहीं। अपनी भी आदत है। जब बद्रीनाथ केदारनाथ में उस समय बाढ़ आई थी, हम अपनी भी गलती बताते हैं। तो जो ग्रस्त परिवार से बहन है, माता जी हैं, पूजा भूषण माता जी, वो उस समय वहाँ पे फंसी हुई थी। और वो फंसी हुई थी, क्या भाग्य की बात थी, वो हनुमान चट्टी में थी और खबर आई कि यहाँ पे आहार की व्यवस्था थोड़ी सी हो नहीं पा रही। होटल में जो किया था वो हुआ नहीं, उस किसी दौर को दे दिया। मैंने बोला तुम चमोली चले जाओ। चमोली में हम लोग होके आए थे, तो हमारी तो बहुत अच्छी यात्रा हुई बद्रीनाथ की। हमारी ऐसी यात्रा हुई कि हमने सर्वधर्म सम्मेलन कराया था। पूरे शंकराचार्य, चारों धाम के शंकराचार्य और इलाहाबाद से बहुत शंकराचार्य लोग आए थे। तो केदारनाथ बद्रीनाथ का अध्यक्ष एक ही होता है। उसने कहा था कि जैन साधु पहली बार आए हैं। हमने कहा नहीं, जैन साधु तो आते हैं, आप लोगों को बुलाते नहीं। क्योंकि शशि बंसल हैं जो संस्कार चैनल के मालिक, वो हमारे भक्त के दोस्त हैं। तो उनने परमार्थ लोग, पूरा सबसे बड़ा होटल है वो, हम लोगों के लिए कराया। तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। 2000 आदमी गया था अपने साथ। वहाँ 24 चौक का काम भी कराया। तो हम लोग जानते थे चमोली में घर, हम लोग बोले कि इस पत्ते पे चले जाओ। और वो अच्छा हुआ चमोली चली गई, वरना वो होटल दूसरे दिन बह गया। लेकिन आप बताइए, वो क्योंकि हमने कहा था चली जाओ, फिर बात नहीं हुई। और जिस समय सुना कि बाढ़ आ गई तो क्या जीना हराम हो गया। भले हम संत हो गए तो क्या हुआ, कौन गया, उसके साथ कौन कौन गया दिल्ली, कैसे करके। फिर आपकी बात तो मैंने पूछवा रहे थे कि बात पूछो कि उनसे उनकी बात हुई या नहीं हुई, वो कहाँ हैं। और जाकर रात भर नींद नहीं आई। और रात को 12-1 बजे किसी ने कहा कि वो दिल्ली के जैन कपड़े वाले भी गए थे और वो लोग चमोली हैं और वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। बाकी जहाँ रुकना था वहाँ की तो पूरी होटलें
एक भी नहीं बची। हाँ तो लेकिन आप सोचना, ये हम अपनी भी बता रहे हैं, मोह ऐसे ही नष्ट नहीं होता है। सारे थे, दुख हो रहा था कि हम सच बताएं, हमें तो इतनी ज़्यादा रोना आता, मैं जरा सी बात में रोने लगती। कोई जानवर भी दुखी दिखे ना, मैं बोलती हूँ नहीं विहार बाद में करूँगी। बिरला पार्क जाना था मुझे अजमेर में, उस दिन प्रवेश था वाटर पार्क बिरला पार्क, बहुत बड़ा बढ़िया आयोजन किया हुआ था उनने। तो भी मुझे एक गाय का बछड़ा दिख गया रास्ते में, वो 3-4 दिन से होगा, तो काला दिख रहा था दूर से, क्योंकि उसमें इतने मकोड़े थे, वो था तो सफ़ेद, काले में इतने मकोड़े थे कि काला ही दिख रहा था। मैं वहाँ रुकी, मैंने उससे धीरे धीरे रुमालों से लड़कों से कह के साफ कराया। फिर मैंने बोली कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ तब मैं विहार करूँगी। वो कहने लगे नहीं माता जी ले जाएंगे ना आप, चलो। हमने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, आप ले जाओ। और उसके बाद ऐसे गाड़ी में तिरपाल उरपाल होती, नई तिरपाल, हमने कहा आप इस पे रखो इसको और ले जाओ। और वहाँ से मैं आहार को जब उठूँगी जब आप लोग बता दोगे कि ये भर्ती हो गया। फिर उसको बहुत बढ़िया पुश करके एसी हॉस्पिटल बहुत बढ़िया वहाँ ले गए, क्योंकि मुझे लगता है किसी जीव का संकलेश से मरण नहीं होना चाहिए। किसी भी जीव का दुश्मन भी हो, तुम भावना करो कि उसका भी अच्छा संन्यास मरण हो। तो आपको एक दिन ये बताऊंगी संन्यास मरण कैसे हो सकता है, और कल आपको ये बताऊंगी आपकी 8 अंग हमारे अंदर आ जाए, इसी जीवन में आपका पूर्ण रूपेण परिवर्तन हो जाएगा। और इसी परिस्थितियों में आज हमें संकलेश क्यों होता है कि अरे हम तो ऐसे थे, हमारे को नहीं पूछा, ये सब पूछ पाछ यहीं रह जाएगी। एक दिन रात तक समझ में नहीं आएगी कि कौन संत की और कौन फकीर की है। तो इतना भाव हमारे अंदर दृढ़ रहे तो हमें मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। धरती पर रहेंगे तो भी स्वर्गों से अच्छे रहेंगे, क्योंकि संकलेश कोई करा सकता है हमको। गालियां दे सकते हो तुम, लेकिन क्रोध कराना तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमारी विल पावर इतनी होना चाहिए, तुम हमें कर ही तो सकते हो, 2 शब्द कह सकते हो, लेकिन शब्दों का असर हम पर होता है या नहीं होता है, ये हमारे परिणामों पर निर्भर करता है। तो ये सच मानना, आप लोग भी जीवन में इन्हें जो सुनो वो अपने जीवन में उतारो। इसी जीवन में सम्यक दर्शन तो नरकों में भी हो जाता है। सम्यक दर्शन भवनत्र रखो, नरकों में सबको हो जाता है, सिर्फ अंतर इतना है साथ में नरक वाले का निकलते टाइम छूट जाता है। तो हम साथ में नरक तक नहीं जाएंगे, हम अपन लोग तो पहले नरक में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि परिणाम अच्छे रखेंगे तो नरकों में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा। हम नरकों में नहीं जाएंगे, हम अब 7 राज्य ऊपर चढ़ के आए हैं, अब नीचे नहीं, अब ऊपर जाएंगे। और इतने ऊपर जाएंगे जिसके ऊपर कोई रास्ता नहीं है, सिद्ध भी उसके ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ धर्म और अधर्म द्रव्य का अभाव है। तो आप सब लोग गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं, गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। तो चलिए एक भजन छोटा सा अच्छा लगता है। काहे उड़ाए दई चदरिया अब चलती बिनिया, काहे उड़ाए दई चदरिया अब चलती बिनिया, नैनी कंगे तुम दर्शन कर लो, मुख से लो प्रभु का नाम अब चलती बिनिया, काहे उड़ाए दई चदरिया अब चलती बिनिया।